हमारे देश के जमीनों में तमाम ऐसे कई राज दफन हैं जो आज सदियों बीत जाने के बाद भी उसी तरह अनसुलझे हैं जितना पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिशें हम करते हैं यह और भी ज्यादा उलझते चले जाते हैं। मित्रों, ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के इस कुलधरा गांव में भी दफन है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। यह कुलधरा गांव पिछले लगभग 200 सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। यह एक ऐसा गांव है जो कहते हैं कि एक रात में वीरान हो गया और सदियों से आज तक लोग यह नहीं समझ पाए कि किसी समय हंसता खेलता गुलजार रहने वाला गांव रातों रात असल में वीरान क्यों हो गया, इसके पीछे क्या राज है। हाँ, इस वीरानगी के पीछे एक अजीबोगरीब कहानी किस्से जरूर सुनने को मिलते हैं और कहानियों के मुताबिक आज से लगभग 200 साल पहले यह कुलधरा खंडहर नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद थे। लेकिन इस गांव को एक शख्स की बुरी नजर लग गई और उसके कारण यहाँ चारों तरफ केवल और केवल यह खंडहर दिखाई देते हैं और अब यहाँ चलता है केवल भूतों का राज। मित्रों, कहा जाता है कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि इस रियासत का दीवान शालम सिंह था। लोगों की माने तो शालम सिंह अयाश दीवान था और उसकी गंदी नज़र इस गांव के खूबसूरत कन्या पर पड़ गई और वह उसे अपना बना लेने की जुनून में पागलपन के हद तक पागल हो गया था। कहते हैं कि दीवान ब्राह्मणों पर दबाव बनाने लगा। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर वालों को संदेश भिजवा दिया कि अगले पूर्णमासी तक यदि उस लड़की को स्वेच्छा से तैयार नहीं कराया गया तो वह उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा। और मित्रों, संदेश सुनते ही गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और आत्मसम्मान की रक्षा में आसपास के सभी 84 गांव के लोगों ने इस गांव को श्राप देकर रातों रात इस स्थान से पलायन कर गए। और कहते हैं उस दिन के बाद इंसान तो इंसान, परिंदे भी इस गांव के आसपास शाम के बाद पर नहीं मारते। वक्त के साथ उन 84 गांवों में से 82 गांव में 82 गांव में तो दोबारा बसाहट दिखने लगी, किंतु कुलधरा और खाभा आज तक वीरान पड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि रूहानी ताकतों के कब्जे में होने के कारण यहाँ पर घूमने आने वालों को शाम के बाद रुकना मना है। इसलिए घूमने आए लोग शाम होते इसके सरहद से दूर निकल जाते हैं। चूँकि यह स्थान अब एक बड़े टूरिस्ट प्लेस के रूप में बदल चुका है और इस गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आहट महसूस की जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि हर पल कोई साथ चल रहा है। स्थिति और भी डरावनी हो जाती है जब लोग यह बताते हैं कि अक्सर महिलाओं की बातचीत करने की और चूड़ियाँ खनकने की, पायलों की बजने की आवाज़ें जब महसूस होती है। मित्रों, पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने भी यहाँ पर असलियतें जानने की कोशिश की हैं और उन्होंने भी यह माना है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो विशेष अवश्य है। हर हर महादेव मित्रों।